अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़ेज़ आते हैं और हर फ़ेज़ का अपना एक मज़ा होता है। कभी ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर वैसी एक्साइटमेंट नहीं रहती। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जितनी एक्साइटमेंट होती है उससे ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो हॉस्टल लाइफ़ के बारे में मैंने भी बहुत सुना हुआ था कि बहुत मज़ा आता है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं, बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है। वही फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा स्कूल कॉलेज में दिल करता था कि अभी मज़ीद बातचीत की जाए, साथ वक्त गुज़ारा जाए, लेकिन छुट्टी हो जाती थी, घर जाना होता था। इस वक्त ये था कि सोशल मीडिया भी इतना इन नहीं था कि 24 घंटे राब्ते में रहा जा सके। तो हॉस्टल के हवाले से मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी। मेरा स्पैन बहुत कम गुज़रा हॉस्टल में, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इंटर्नशिप थी मेरी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो फ्रेंड्स साथ थी उन्हीं के साथ इंटर्नशिप प्लान की और हमने एक ही हॉस्टल में स्टे करना था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जितना अच्छा हमारा यूनिवर्सिटी में बॉन्ड है तो हमें ये था कि उतना ही हम हॉस्टल में भी इंजॉय करेंगे। लेकिन एक ये बात कि जब आपका किसी से इंटरेक्शन कम होता है ना, तो आप उसको अच्छी तरह से नहीं जान पाते। लेकिन जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते हैं तो सारी असलियत सामने आ जाती है। तो यूनिवर्सिटी में तो कम टाइम होता था, सब हंसी खुशी गुजर जाता था टाइम। लेकिन फिर हॉस्टल में जाके समझ आया किस तरह मूड स्विंग्स होते हैं और डिसीजन लेने में हर शख्स हर एक बात पे मुत्तफिक नहीं होता, तो उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ गए। तो हॉस्पिटल के साथ ही ना कॉलेज था और वहाँ हमें पहले फूड एंड न्यूट्रिशन से मुतल्लिक लेक्चर्स दिए जाते थे। फिर हमें हॉस्पिटल बाकायदा विज़िट कराया गया, वार्ड्स सारे विज़िट किए, पेशेंट की फ़ाइल रीड करना सिखाया, उनकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, असेसमेंट कैसे करनी है, उनको डाइट क्या देनी है और उनका डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन करना है। फिर हमें डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस भी दी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का अगर वेट लॉस करना है तो उसकी क्या डाइट होगी, और अगर वेट लॉस के साथ साथ उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड डाइट कौन सी होंगी और कौन सी डाइट उनको अलाउड की जाएंगी। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हॉस्टल के हवाले से बात की जाए तो वो मेरी फेवर में नहीं था। मेरी नेचर, मेरा टेम्परामेंट और मेरा जो कंफर्ट लेवल है वो हॉस्टल वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको ना देख कर एक ख़ास मुकाम पे रखता है। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। वक्ती तौर पे हमें समझ नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि जो हमारा खालिक है वो बेहतर जानता है कि इसको किस हाल में, किन लोगों के दरमियान, किन हालात में रखना है। तो हॉस्टल में हमने खूब सैर व तफरीह भी की और हॉस्टल के अंदर भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जो एक बात मुझे अपने हवाले से ये समझ आई कि मैं हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और अल्लाह ताला का मेरे बारे में ये एक बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैं ना मेडिकल में इंटरेस्टेड थी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मेडिकल में ना हो सका। मेरे अब्बा ने सजेशन दी कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है वो करवा देते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ चूज़ कर ली। तो नाउ आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं हॉस्टल में ज़्यादा अरसा ना रह सकती और घर वालों से दूर, अपने अम्मी अब्बू से दूर। तो अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में जो है वो हिकमत है। एक फ़नी मोमेंट जो इंटर्नशिप से रिलेटेड मुझे याद है वो ये कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं मिलके जो है वो डाइट प्लान डिज़ाइन करते थे। हमें असाइनमेंट्स मिलती थी, तो उसमें हमने जब फूड सजेशन देनी होती थी तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि मुझसे डिस्कस कर रही होती थी कि ये डिश दे दें, ये फूड आइटम जो है वो दे दें, क्योंकि हमें कहा गया था कि पेशेंट को मैक्सिमम फूड ऑप्शंस देनी है।
फिर वो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चूज़ कर लेना। तो उसने कभी किसी फैंसी डिश का नाम लेना कि ये इसको दे दें, साथ फ्रूट सैलड, साथ कई ऑप्शंस, तो मैं हंसती थी। मैं उसको कहती थी लिख देते हैं, हमने कौन सा पका के देना है, प्रॉब्लम तो उसके लिए होगी जिसने उसको पकाना है, हमने तो सिर्फ डाइट प्लान देना है, आगे पेशेंट जाने, उसका काम जाने। तो इस चीज़ को हमने बहुत इन्जॉय किया, डाइट प्लान जो डिज़ाइन करने वाला जो फेज़ है। और मेरी छोटी बहन भी उन दिनों जो है वो हॉस्टल में थी, और माशाल्लाह से उसने 6 इयर्स ऑफ लाइफ हॉस्टल में स्पेंड किए। शी इज़ हैप्पी विद दैट। अभी भी वो बड़े अच्छे अल्फाज में तज़किरा करती है। और फिर उसके साथ भी कुछ टाइम जो है हमने स्पेंड किया, उसके साथ भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। हर इंसान की हॉस्टल से मुतल्लिक जो है वो राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अभी आप हॉस्टल में हैं तो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो मेरे साथ ज़रूर अपनी ज़िंदगी को भी शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।